हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई बुक समरी में, जिसका नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच बुक बाय रमेश सेठी। अबाउट बुक आई विल टीच यू टू बी रिच, सेकेंड एडिशन, नो गिल्ट नो एक्सक्यूज। ये समरी आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्या आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता? क्या आप हिसाब किताब में कमज़ोर हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास और पैसे होते तो आपकी लाइफ सेट होती? कि आप मानते हैं कि आप फाइनेंस ठीक से हैंडल नहीं कर सकते? इन सवालों के जवाब अगर हाँ है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर होने का मतलब है कि आपको ये पता हो कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ सेव करना है। समरी आपको सिखाएगी कि अपने फाइनेंशियल मैटर को कैसे हैंडल करना है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिलेगी जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि अमीर होना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते थे। ये समरी किस किस को पढ़नी चाहिए? एम्प्लॉयज़, यंग एडल्ट्स, जिन लोगों को पैसा ठीक से मैनेज करना नहीं आता, जो लोग अपना फाइनेंस हैंडल करने में आलसी हैं। इस बुक के author रमेश सेठी एक फाइनेंशियल एडवाइजर और एंटरप्रेन्योर हैं। इंट्रोडक्शन। पैसे सेव करना ऐसा ही है जिसे मीठा खाना। शुरू में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे आपका मन बढ़ जाता है। पैसे के मामले में समझदारी दिखाना एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन फिर जल्दी ही आपके अंदर वो जोश और मोटिवेशन कम होने लगता है। फिर आप पहले वाले रूटीन पर आ जाते हैं, जब चाहे तब पैसे खर्च कर दिए और कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा। इस समरी में आप पढ़ोगे कि अमीर बनने के लिए बजटिंग करना जरूरी नहीं। इस बुक के author रमेश सेठी का मानना है कि बजटिंग समय की बर्बादी है। लोगों को बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैसे खर्च करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। इस समरी में आप सीखोगे कि अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और आप सीखेंगे कि पैसे का सोच समझ के खर्च करना किस तरह एक पावरफुल हैबिट बन जाती है। समरी हमें सिखाएगी कि लाइफ में किए गए छोटे मोटे बदलाव हमें मेरी की तरफ लेकर जाते हैं। ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड टर्म अपने आप में काफ़ी नेगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग इसे सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते, उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर काफ़ी नेगेटिव फीडबैक होता है। क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी होगी, और अमीर बनने के लिए आपको इसमें एक्सपर्ट बनना होगा। लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट चाहे वो शॉपिंग से काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। जी हाँ, एक अच्छा क्रेडिट होना आपको पैसे बचा सकता है, लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि क्रेडिट होता ही है। क्रेडिट के दो फैक्टर हैं, जो क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपके अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। लेंडर्स यानी लोन देने वाले को ये जानने में हेल्प भी करता है कि आप दूसरे लेंडर्स को भी पे कर पा रहे हो या नहीं। साथ ही इसमें आपका पेमेंट बिहेवियर भी शामिल होता है, और ये भी पता चलता है कि आपकी कोई लेट पेमेंट तो नहीं। आपको क्रेडिट स्कोर एक नंबर है जो लेंडर्स को बताता है कि आपको क्रेडिट देने में उन्हें रिस्क है या नहीं, और अगर है तो रिस्क कितना है। आपका क्रेडिट स्कोर नंबर 300 से 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। लेंडर्स इस नंबर और आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के बेस पर डिसाइड करेगा और उसे आपको कितना पैसा देना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जितना है वो उतना बेहतर है, इसलिए एक हाई क्रेडिट स्कोर के लिए जितना हो सके अपनी पेमेंट जल्दी से जल्दी जमा करा दे। अब आप पूछोगे चीज़ें जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि एक अच्छा क्रेडिट आपको इंटरेस्ट चार्ज में हेल्प करता है। गुड क्रेडिट आपको ढेर सारे पैसे बचा सकता है। मान लो आप घर खरीदने की सोच रहे हो, बैंक हाई इंटरेस्ट चार्ज के साथ लोन देता है, लेकिन अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो इंटरेस्ट आराम से हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरह के नेगेटिव रिव्यू सुनने को मिलते हैं, जैसे कि लेट पे करने पर आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ता है। कई बार आपके अकाउंट में ऐसे चार्ज होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता, लेकिन ये सब आपके साथ तभी होता है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। लोग क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज़ करते हैं जिसे वो उनके लिए पैसे का एंडलेस सोर्स हो। वेयर क्रेडिट कार्ड को हम कुछ इस तरह
देख सकते हैं, लेकिन ये एंडलेस सोर्स फ्री में नहीं आता। इसके लिए साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे मान लो आपको कोई पेमेंट मिस कर दी तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। जिस कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिए हैं वो एनुअल परसेंटेज रेट या APR बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको लेट फी पे करना पड़ सकता है, लेकिन आप टाइम पर सारी पेमेंट करके एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज़ करने का ये एक तरीका है। ऑप्टिमाइज़ करने का दूसरा तरीका है कि अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो, उनसे पूछिए कि क्या वो आपके फीस या सर्विस चार्ज माफ़ कर सकती है। एक पेमेंट एनुअल की होती हैं, ये वो फीस हैं जो आपको कार्ड यूज़ करने के लिए पे करनी पड़ती हैं, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करके इसे कम करने या माफ़ करने के लिए कर सकते हैं। मार्केट में कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ हैं जो फीस नहीं लेती, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिल सके। तो अगर आप अभी भी एनुअल फी पे कर रहे हैं तो आप कंपनी को बोल कर इसे माफ़ करवा सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप एनुअल फी फ्री कार्ड चूज़ कर सकते हैं। कि ट्राई करने में क्या हर्ज है। वो तो रमित के लिए तो ये आइडिया कई बार काम आया। ऑप्टिमाइज़ करने का दूसरा तरीका है, कोशिश कीजिए कि आप लोअर APR पर नेगोशिएट कर सके। आपका APR या एनुअल परसेंटेज रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए देती है। आमतौर पर APR 14% होता है। यहाँ सुनने में काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन फिर भी एक फैक्ट है कि आपको काफ़ी बड़ी रकम उधार दे रही है, तो ये तरह आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए कंपनी को कॉल करके उनसे APR के लिए पूछो। अगर वो पूछे कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए तो उन्हें ऐसा करने की वाजिब कारण दो, जैसे कि आप कई महीनों से लगातार अपने बिल्स टाइम पर पे करते हैं। उनसे ये भी कहो कि आप कुछ और कंपनियों को भी जानते हो जो लोअर APR ऑफर करते हैं, इसलिए आप किसी और कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। हालांकि एक ही कंपनी का लॉयल कस्टमर बने रहने के लिए कुछ अपने फ़ायदे भी हैं। साहब ये लोग क्रेडिट हिस्ट्री अप्रिशिएट करेंगे। फिर से याद दिला दिले, लेंडर्स से देखना चाहते हैं कि आप क्या भरोसे के लायक हैं या नहीं, क्या आप टाइम पे पेमेंट कर पाएंगे नहीं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करने के लोअर APR फी और APR के लालच में आने की ज़रूरत नहीं है। बीट द बैंक्स, क्रेडिट कार्ड की तरह बैंक भी उतने ही बॉसी होते हैं। अक्सर बैंक एक यंग लोगों को फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यंगस्टर को इंटरेस्ट रेट और फीस जैसे टॉपिक थोड़े डराते हैं, इसलिए वो बिना सवाल जवाब किए जो पे करना है पे कर देते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के सिर दर्द को दूर किया जा सकता है। आप पूछोगे क्या और कैसे, तो इसका जवाब है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग बैंक के एक अच्छा तरीका है कि वो अपने कस्टमर्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सके। पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते, इसके बजाय वो कोई सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं, और ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। जो सेविंग ऑनलाइन बैंक में डालते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो फीस भी नहीं लेती जो नॉर्मल आपको किसी रियल बैंक चार्ज करती है। तो चलो ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के बीच इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप $1000 जमा करते हो तो दो अलग अलग बैंकों में इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं। ऑनलाइन बैंक अक्सर 3% रेट से स्टार्ट करते हैं। एक साल में आप इंटरेस्ट रेट में $30 कमा सकते हो। आप फिजिकल बैंक की बात करते हैं, ये बैंक आमतौर पर 0.5% इंटरेस्ट रेट देते हैं, यानी कि आपको अपने 1000 पर हर साल $5 मिलेगा। तो देखा आपने कितना फ़र्क है दोनों में। रबित ने ऑनलाइन बैंक अकाउंट ऐसे सेटअप किया, उन्होंने चेकिंग और सेविंग दोनों ऑनलाइन अकाउंट खोले थे। चेकिंग अकाउंट वो होता है जहाँ आप पैसे जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो, इसके लिए आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड या चेक का यूज़ कर सकते हो। रबित की इनकम इसी चेकिंग अकाउंट में जाती है, फिर भी वो बाकी अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैंक में इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करते हैं जब आप चेकिंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो। चेक सेविंग अकाउंट जैसा कि नाम से ही पता चलता है वह अकाउंट इसमें आप स्पेशल मौकों जैसे हॉलीडे और फेस्टिवल के लिए पैसे सेव करते हो। पहले चेकिंग और सेविंग अकाउंट के बीच इंटरेस्ट का फर्क होता था। पहले सिर्फ सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता था, चेकिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि कई बैंक अब दोनों अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर। दोनों अकाउंट के बीच वाकई में क्या फ़र्क है कि आपको चेकिंग अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने चाहिए। सेविंग अकाउंट टच भी मत करो क्योंकि इसमें आपको पैसे सेव होते हैं और अपने अकाउंट के सेट करने चाहिए। तो रमित ने कुछ ऑप्शन देते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, दूसरा पार्ट मैं बाद में डाल दूँगा।